सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञान
तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कल श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय से, जिसमें बताया गया था कृष्ण जो है समस्त अवतारों के स्रोत। ये अध्याय विशेषतः भगवान के अवतारों के ऊपर है। हमने ये भी श्रवण किया था कि भगवान के अवतार को 6 कैटेगरी में, 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। वैसे भगवान के असंख्य अवतार हैं, लेकिन उनको मुख्यतः 6 कैटेगरी में, 6 विभागों में बांटा जा सकता है। पहला है भगवान के पुरुषावतार। 3 पुरुषावतार होते हैं, कर्णदक्षा विष्णु, गर्भदक्षा विष्णु, क्षीरदक्षा विष्णु। दूसरा है भगवान के युगावतार, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में भगवान के अलग विशेष रूप से युग के धर्म को स्थापित करने के लिए अवतार लेते हैं। तीसरा है गुणावतार। भगवान इस भौतिक जगत में विभिन्न गुणों को, जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसको स्थापित करने, उसमें जो लोग हैं उनको जो जिस गुण में है उनको उस तरफ आकर्षित करते हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण। चौथा जो हमने भगवान के जो लीला अवतार है, जो बहुत मत भगवान विशेषतः लीला करने के लिए आते हैं संसार में, उसमें भी असंख्य अवतार हैं। इस श्रीमद् भागवतम में 6 मुख्यतः 25 लीला अवतार का वर्णन किया गया है, और भी अवतार है। मुख्यतः लीला अवतार के बाद जो छठा है शक्त्यावेश अवतार, जिसमें भगवान किसी व्यक्ति विशेष को, किसी जीवात्मा को अपनी शक्ति देते हैं। उस शक्ति के कारण, उस शक्ति के अधीन वो वैसा कार्य करता है जैसा भगवान स्वयं कर। इनमें मुख्यतः हम देखते हैं कि नारद मुनि भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। भक्ति का आवेश दिया गया है, भक्ति को प्रचार करने के लिए। 4 कुमार हैं, जिनको ज्ञानावेश अवतार है। ये किस तरीके से ब्रह्मचारी को एक आदर्श जीवन बिताना चाहिए और आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, ये का प्रचार किया कुमार। ये भी भक्तावेश अवतार है। तीसरा अवतार जो है भगवान का, वो मत्स्य का अवतार है। जब तीसरा अवतार भगवान का बड़ा अवतार है, जब पृथ्वी को निकालना था कीचड़ से गर्भ, तो उसको दैत्य लोग असुर लोग चुरा के ले गए थे, भगवान ने निकाला, इसलिए भगवान ने शुक्र रूप में अवतार लिया। चौथे में भगवान ने, तीसरे में जो अवतार था उसमें देवर्षि नारद भक्ति के आवेश के रूप में। चौथा भगवान का 25 अवतार में से चौथा अवतार भगवान नर नारायण के रूप में ग्रहण किया। भगवान धर्म की पत्नी के जुड़वा पुत्र नर नारायण बने। इसके बाद 5वां अवतार भगवान कपिल का सांख्य योग का अवतार था, सांख्य योग का शिक्षा देने के लिए। तो भगवान के हर अवतार के एक उद्देश्य है, बिना उद्देश्य के भगवान इसलिए स्पेशल अवतार होते हैं। लीला अवतार, ये युग अवतार, पुरुषावतार, गुणावतार, शक्त्यावेश अवतार के अलावा होते हैं लीला अवतार। उसके अलावा इनका कोई समय फिक्स नहीं रहता। जब जब कोई भी भगवान को लीला करनी थी, भगवान उस रूप में आते हैं। छठा अवतार जो है भगवान दत्तात्रेय के रूप में, अत्रि मुनि और अनुसुईया के पुत्र के रूप में आए, भगवान विष्णु का अंश है। 7वां अवतार भगवान जो है यज्ञ के रूप में आए, प्रजापति रुचि तथा पत्नी आकुति के पुत्र यज्ञ के रूप में। इसके बाद 8वां अवतार जो है राजा ऋषभदेव के रूप में, राजा नाभि तथा उनकी पत्नी देवीदेव के पुत्र थे। उन्होंने लोगों को इंद्रियों को संयम कैसे करना है, वर्णाश्रम धर्म में रहते, उसके बारे में बताया। 9वां जो है अवतार भगवान का वर्णन जो किया गया है, राजा पृथु का, जो शासन का विषय अवतार है कि राजा को किस प्रकार से पृथ्वी पर शासन करना चाहिए। 10वां अवतार जो है वो भगवान का मत्स्य अवतार हुआ, जिसमें भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों की रक्षा की। भगवान का 11वां अवतार आज हम श्रवण करेंगे। 11वें अवतार से आगे श्रवण करेंगे। भगवान का जो 11वां अवतार है कच्छप के रूप में हुआ, जैसा हम वर्णन करते हैं। सुर असुराणाम ओदधीम
मथनाम मंदराचलम दध्रे कमठ रूपेण पृष्ठे एकादशे विभु। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ, जिनकी पीठ पर ब्रह्मांड के आस्तिकों तथा नास्तिकों के द्वारा मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले मंदराचल पर्वत के लिए आधार बना। भगवान ने अवतार जब समुद्र मंथन चल रहा था, देवता और असुरों, देवताओं को बोला गया आस्तिक और असुरों को बोला गया नास्तिक, देवताओं और असुरों के बीच जब युद्ध चल रहा था, युद्ध के बाद सुलह का जो हुआ, सुलह में बलि महाराज, और जब बलि महाराज जीत रहे थे, असुर जीत रहे थे, तो उन्होंने सुलह का प्रस्ताव रखा, कंप्रोमाइज का प्रस्ताव कि समुद्र मंथन करके अमृत मिलेगा, हम दोनों बांट लेंगे। इस प्रकार से बलि महाराज ने उनका मानते हुए समुद्र मंथन, और समुद्र मंथन में कई चुनौतियां थी। उसमें था कि मंदराचल पर्वत मथानी किसको बनाया जाए, तो मंदराचल पर्वत को मथानी बनाएगा, लेकिन मंदराचल पर्वत जो मथानी, वो तो अगर उसको रखेंगे तो सागर में, समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत तो नीचे डूब जाएगा। तो क्योंकि भगवान चाहते थे कि ये समुद्र मंथन हो, तो इसलिए भगवान स्वयं कूर्म अवतार लिया, जिसके ऊपर मंदराचल पर्वत रखा गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में यूज किया गया, मथने के लिए किया गया। तो भगवान ने स्वयं कूर्म अवतार लेकर अपने ऊपर मंदराचल पर्वत रखाया, और इस तरह से समुद्र मंथन हुआ। तो ये कच्छप अवतार मुख्यतः मथानी के रूप में प्रयुक्त किए जाने वाले मंदराचल पर्वत के लिए आधार बना भगवान। भगवान का जो 12वां अवतार है वो फिर समुद्र मंथन से ही निकला, क्योंकि समुद्र मंथन में भगवान के 2-3 अवतार का वर्णन आता है। धान्वंतरम द्वादशमम त्रयोदशमम एव च अपायत सुरानन्यान मोहिन्या मोहयन स्त्रिया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए, और उन्होंने अमृत का कलश जो लेके आए थे। धन्वंतरी भगवान का अवतार है। ये धन्वंतरी वही है जिनसे आयुर्वेद का लिखा गया था, आयुर्वेद स्टार्ट हुआ। आयुर्वेद मुख्य वेद नहीं, उपवेद है। ज्योतिष वेद, आयुर्वेद ज्योतिष ज्ञान, और आयुर्वेद और धनुर्विद्या जो शस्त्र ज्ञान है, ये उपवेद है, मुख्य वेदों में नहीं। तो 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए, और फिर उसी में भगवान का इसी के लिए तीसरा अवतार हो रहा है समुद्र मंथन के लिए। समुद्र मंथन में जो भगवान का मोहिनी मूर्ति अवतार था, जिसने वो कलश ले लिया था और फिर बाद में देवताओं को अमृत पिला दिया था। तो 13वें अवतार के रूप में सबको, दैत्यों को मोहने के लिए, उन्होंने स्त्री के मनोहर सौंदर्य द्वारा नास्तिकों को मोहित किया और देवताओं को पीने के लिए अमृत प्रदान किया। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैत्येन्द्रियम ऊर्जितम करजे उरो एकाम कटकृत यथा। 14वें अवतार में भगवान, 14th अवतार में भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, और अपने नाखूनों से नास्तिक हिरण्यकशिपु के बलिष्ठ शरीर को उसी प्रकार चीर डाला, जिस प्रकार एक कारपेंटर जो होता है, बढ़ाई होता है, लट्ठे को चीर देता है। पंचदशम वामनकम कृत्वा अगाताध्वरम बले पदत्रयम याचमानः प्रत्यादित्सु त्रिपिष्टपम। पंद्रहवें अवतार में पंचदशम वामनकम कृत्वा गादाधरम बले पदत्रयम याचमानः प्रत्यादिष्टु त्रिपिष्टपम। 15वें अवतार में भगवान ने
पौने ब्राह्मण वामन का रूप धारण किया और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, यद्यपि वे हृदय से तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। पंद्रहवें अवतार में भगवान ने पौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। वामन का और वे महाराज बलि द्वारा आयोजित यज्ञ में पधारे। यद्यपि वे हृदय से तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करना चाह रहे थे, किंतु उन्होंने केवल 3 पग भूमि दान में मांगी। भगवान ने यहाँ पे वामन देव के रूप में बलि महाराज के साथ छल किया। लेकिन भगवान जिसके साथ छल करते हैं उसके साथ कल्याण होता है। भौतिक जगत में अगर कोई किसी के साथ छल करता है तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन भगवान अगर छल करते हैं तो बलि महाराज से भगवान ने छल किया। भगवान छल करते तो व्यक्ति का कल्याण कर देते, लेकिन अगर भौतिक जगत में हमारे साथ छल हो जाए तो हम भौतिक रूप से निराश हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि हमारे साथ छल हुआ। तात्पर्य सर्वशक्तिमान भगवान किसी को भी थोड़ा थोड़ा देकर पूरे ब्रह्मांड विश्व का राज्य प्रदान कर सकते हैं, और एक प्रकार से एक छोटा सा भूखंड महाने के बहाने ब्रह्मांड का राज्य वापस भी ले सकते हैं। भगवान किसी से लेना चाहे तो कैसा छल कर सकते ले सकते हैं, लेकिन अगर वो सिंसियर तो भगवान उससे बड़ा दे सकते। तो भगवान छल करते हैं तो कल्याण है, जगत छल करता है तो हम निराश हो जाते हैं, हमारे जीवन में संकट आ जाते हैं। अवतारे षोडश में पश्यन् ब्रह्म दुर्य नृपान त्रिसप्त कृत्वा कुपितो निक्षत्राम अकरोत् महिम। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति रूप में, परशुराम रूप में, परशुराम नाम इसलिए कि परशा धारण करते हैं, परशा धारण करते हैं। 16वें अवतार में भगवान ने भृगुपति के रूप में क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण उससे क्रोधित थे। क्षत्रिय उस समय ब्राह्मणों पर अत्याचार करने लगे। तात्पर्य अपेक्षा की जाती कि क्षत्रिय या प्रशासन वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्य के निर्देशों से उस लोक का शासन चलाएंगे जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। सोलहवें अवतार में भगवान ने क्षत्रियों का 21 बार संहार किया, क्योंकि ब्राह्मणों के विरुद्ध किए गए विद्रोह के कारण से क्रोधित। तात्पर्य अपेक्षा की जाती कि क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से श्लोक का शासन चलाएंगे क्षत्रिय या प्रशासक वर्ग उन बुद्धिमान मनुष्यों के निर्देश से श्लोक का शासन चलाएंगे जो प्रामाणिक शास्त्रों के आधार पर शासकों को निर्देश देते हैं। शासक इसी निर्देश के अनुसार शासन चलाते हैं। कभी कभी क्षत्रिय या शासक वर्ग विद्वान तथा बुद्धिमान ब्राह्मणों के आदेशों की अवज्ञा करते हैं, तो वे बलपूर्वक उनके पदों से हटा दिए जाते हैं और बेहतर शासन व्यवस्था होती है।
आगे है 21वां श्लोक है। ततः सप्त, भगवान का ये 17वां अवतार है। ततः सप्तदशे जात सत्यवत्यां पराशरात् चक्रे वेद तरो शाखा दृष्टा पुंसाल्पमेधशः। तत्पश्चात 17वें अवतार में भगवान पराशर मुनि के माध्यम से सत्यवती के गर्भ से श्री व्यासदेव के रूप में प्रकट हुए। तो व्यासदेव जी जिन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखी है, वो भी भगवान का अवतार है। उन्होंने देखकर कि जन सामान्य अल्पज्ञ एक में वेद को अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त किया। एक जो वेद था, जो भगवान के मुख से निकल के ब्रह्मा जी के पास में गया था, वो एक वेद जो है उसको 4 वेदों में, क्योंकि लोग एक वेद को इतना बड़ा है उसको पढ़ नहीं पाएंगे, तो उसको 4 सेक्शन में बांटा। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो तात्पर्य में मूल रूप से लिखा है कि वेद एक ही है, किंतु श्रील वेद व्यास ने मूल वेद को 4 भागों में विभाजित कर दिया और तब इन सब की व्याख्या पुराणों तथा महाभारत जैसी विविध शाखाओं में रूप में की। इन वेदों की व्याख्या से उन्होंने पुराण और महाभारत लिखा। सामान्य लोगों के लिए वैदिक भाषा अत्यंत कठिन होती है, उन्हें केवल अत्यंत बुद्धिमान तथा स्वरूप सिद्ध ब्राह्मण ही समझ सकते हैं। किंतु वर्तमान कलयुग तो अज्ञानी मनुष्यों से भरा हुआ है। यहाँ तक कि ब्राह्मण पिता से उत्पन्न होने वाली संतान भी युग में शूद्रों या स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। ब्राह्मण से पुत्र उत्पन्न वाली संतान भी वर्तमान युग में शूद्रों या स्त्रियों से श्रेष्ठ नहीं होती। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे सांस्कृतिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया अर्थात संस्कार संपन्न करें। जो बाल्यकाल में सारे संस्कार होते हैं उसको संपन्न करेंगे। किंतु वर्तमान में बुरे प्रभाव के कारण तथाकथित ब्राह्मण तथा अन्य उच्च वर्ग के लोग भी सुसंस्कृत नहीं रहेंगे, कल्चर्ड नहीं रहेंगे। वे द्विज बंधु कहलाते हैं, जिसका अर्थ है द्विजों के मित्र तथा परिजन। लेकिन इन द्विज बंधुओं की गिनती शूद्रों तथा स्त्रियों में की जाती है। श्री व्यासदेव ने जिन द्विज बंधुओं, शूद्रों तथा स्त्रियों जैसे अल्पज्ञों को ध्यान में रखकर वेदों को विविध शाखाओं पर शाखाओं में विभाजित किया। इसके बाद 22वें श्लोक में आता है भगवान का 18वां अवतार। भगवान का 18वां अवतार हुआ था। नरदेवत्वम् आपन्नः सुरकार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रह आदीनि चक्रे वीर्याणि अतः परम। 18वें अवतार में भगवान राजा राम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के मन भावन कार्य करने के उद्देश्य हिंद महासागर के समुद्र को वश में करते समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय सुपर ह्यूमन शक्ति का प्रदर्शन किया। तात्पर्य, भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासक, अधिकारी और देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुआ। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरण, भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ाने भर का प्रयत्न स्थापित करने की व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती है और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रकृति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें से एक था। वह सामान्य लोगों को उनमें योग्यता न होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा सामान्य साधनों से लोगों को स्वर्ग लोग भेजना चाहता, यांत्रिक तरीके से। वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था जिससे लोगों को उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पूर्ण कर्म न करने पड़े।
वो भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत थे। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण किया। निसंदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए ही आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की और इस संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु। चूंकि रामचंद्र भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया, जल में तैरने वाले पत्थरों से हाईवे बनाया, किंतु वे कहीं पे भी, तो यहाँ आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में नई खोजें की, किंतु कहीं पे भी यह सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते। चूंकि भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई, जिससे बड़े बड़े ग्रह वायु में उड़ते तैरते, अतः उन्होंने इस पृथ्वी पर भारी पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा सेतु बनाया जो बिना स्तंभों के टिक गया। ये ईश्वरी शक्ति के प्रदर्शन। इसके पश्चात आगे भगवान के 19वां और 20वां अवतार हुआ। ये 23वें श्लोक में था। 19वां और 20वां अवतार बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। एकोनविंशे विशंति में वृष्णीषु प्राप्य जन्मनि राम कृष्णो इति भुव भगवान अहरत भरम। 19वें तथा 20वें अवतारों में भगवान वृष्णि वंश में यदुकुल में भगवान बलराम तथा भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। पहले बलराम आए, फिर कृष्ण। ये वृष्णि वंश में यदुकुल में 19वां और 20वां अवतार। 19वां अवतार बलराम जी का और 20वां अवतार कृष्ण। एक्चुअली वास्तव में तो कृष्ण का अवतार नहीं, कृष्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस श्लोक में भगवान शब्द का विशिष्ट उल्लेख संकेत है कि बलराम तथा कृष्ण भगवान के आदि रूप है। इससे अधिक व्याख्या आगे की जाएगी। भगवान कृष्ण पुरुष से आए अवतार नहीं है, वे साक्षात परमेश्वर है। वो पुरुष अवतार से निकले हुए नहीं है, वे साक्षात परमेश्वर। बलराम भगवान के प्रथम पूर्णांश है। बलदेव से आगे पूर्णांशों की श्रृंखला का इस प्रकार विस्तार होता है। वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध तथा प्रद्युम्न बलदेव से निकलते हैं। भगवान श्री कृष्ण वासुदेव है और बलदेव संकर्षण। 21वां अवतार कलयुग में जो ऑलरेडी हो चुका है भगवान बुद्ध का, उसके बारे में। तथा कलो संप्रवते सम्मोहाय सुर दिशाम बुद्ध नामना अंजन सुतः कीकटेषु भविष्यति। तो इसमें भागवतम में 5000 साल पहले लिख दिया बुद्ध अवतार कहाँ पे होगा? बिहार के गया प्रांत में होगा। देखिए, कीकटेषु, भगवान कलयुग के प्रारंभ में गया प्रांत में अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में उन लोगों को मोहित करने के लिए प्रकट होंगे जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। भगवान जो है नास्तिकता का धर्म फैलाएंगे। उन लोगों को मोहित करने के लिए जो श्रद्धालु आस्तिकों से ईर्ष्या करते हैं। तात्पर्य, भगवान के शक्तिशाली अवतार बुद्ध गया प्रांत में अंजना के पुत्र के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अहिंसा की अपनी खुद की विचारधारा का उपदेश दिया और वेदों द्वारा अनुमत पशु यज्ञों तक की भर्त्सना की। जिस समय भगवान बुद्ध प्रकट हुए तब जन सामान्य नास्तिक था और पशु मांस को सर्वोपरि स्थान देने लगा। वैदिक यज्ञों के बहाने प्राय प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल गया था और बेरोक टोक पशुवध किया जाता। वैदिक यज्ञों के बहाने प्रत्येक स्थान कसाई घर में बदल गया था और बेरोक टोक पशुवध किया जाता था। भगवान बुद्ध ने दीन पशुओं पर दया करके अहिंसा का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि वे वैदिक नियमों में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पशुवध के कारण होने वाले मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों पर भी बल दिया। कलयुग के उन अल्पज्ञ व्यक्तियों ने जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते, उनके सिद्धांत का पालन किया और वे कुछ काल तक नैतिक अनुशासन तथा अहिंसा की शिक्षा पाते रहे, जो ईश साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने के लिए प्राथमिक कदम। बुद्धों ने नास्तिक को मोहित किया था क्योंकि
उनके ऐसे नास्तिक शिष्य ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे, लेकिन वे उन बुद्ध में संपूर्ण श्रद्धा रखते थे जो स्वयं भगवान के अवतार थे। इस प्रकार श्रद्धा भी इन व्यक्तियों को भगवान बुद्ध के रूप में ईश्वर में विश्वास कराया गया। उस समय जो श्रद्धाहीन थे, नास्तिक थे, उनके लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए भगवान बुद्ध ने अवतार लिया था, जिससे उनकी फिर भी लोगों की भगवान में श्रद्धा है। ये भगवान बुद्ध की कृपा थी कि उन्होंने अश्रद्धालुओं को अपने प्रति श्रद्धालु बनाया। भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व पशुवध समाज का प्रमुख अंग बन चुका था। पशुवध ही हो रहा था वो समाज के बुद्ध के पहले। लोगों का दावा है कि वे वैदिक यज्ञ थे, यज्ञ में पशुओं की वधि करते थे। जब वेदों को प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से ग्रहण नहीं किया जाता है, वेदों का जब अध्ययन प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से नहीं किया जाता, तब वेदों का आकस्मिक पाठक वेदों की अलंकारमय भाषा के फेर में आ जाता है। भगवद गीता में से मूर्ख विद्वानों अविपश्चिता के विषय में टिप्पणी की गई। वैदिक साहित्य के मूर्ख विद्वान जो शिष्य परंपरा के दिव्य अनुभूत स्रोतों से दिव्य संदेश ग्रहण नहीं करते हैं, उनके लिए भ्रमित होना निश्चित है। उनके लिए कर्मकांडी सब कुछ होता है, उनके ज्ञान में गहराई नहीं रहती। भगवद गीता के अनुसार वेदेश सर्वे अहम एव वेद्यो, वेदों की समग्र प्रणाली मनुष्य को क्रमशः भगवान के पथ पर ले जाने वाली। वैदिक साहित्य की सारी रूपरेखा ही परमेश्वर, आत्मा, दृश्य जगत तथा इन सबके संबंधों को जानना। जब ये संबंध ज्ञात हो जाता है तो सापेक्ष कार्य चालू हो जाता है, और इस कार्य के फलस्वरूप जीवन का चरम उद्देश्य या भगवान के पास धाम वापस जाने का कार्य सरलता से संपन्न हो जाता है। दुर्भाग्यवश वेदों के अनाधिकारी विद्वान संस्कारों के प्रति अत्यधिक लुब्ध रहते हैं, जिससे सहज प्रगति बाधित हो। ऐसी नास्तिक प्रवृत्ति वाले मोहग्रस्त लोगों के लिए भगवान बुद्ध आस्तिकता के प्रतीक। इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम पशु व्रत करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहता। पशु के हत्यारे भगवान के धाम वापस जाने की दिशा में हानिकारक था। पशुवध करने वाले दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी आत्मा को भी पशु या जीव कहा जाता है। अतः पशुओं का वध करने वाले, आत्मा के स्वरूप को भूल जाने वाले, दोनों ही पशुवधिक। जो लोग पशुओं का वध करते हैं और जो आत्मा के स्वरूप को भूल जाते हैं, दोनों को ही पशुवधिक बताया। महाराजा परीक्षित ने कहा, केवल पशुवध करने वाले को ही भगवान के दिव्य संदेश का स्वाद नहीं मिल पाता। अतः जिन्होंने भगवत मार्ग की शिक्षा दी जानी, उन्हें सर्वप्रथम उपयुक्त विधि से पशु वध की क्रिया को बंद करना होगा, सिखाना होगा। यह कहना मूर्खता है कि पशुवध को आत्म साक्षात्कार से कुछ लेना देना नहीं। इस घातक सिद्धांत के कारण कलयुग की कृपा से ऐसे अनेक तथाकथित सन्यासी सामने आए जो वेदों के बहाने पशुवध का उपदेश देते। इस विषय में भगवान चैतन्य तथा मौलाना चांद काजी साहब की वार्ता में पहले याद हो चुका है। वेदों में वर्णित जो पशु यज्ञ कसाई घरों में अनियंत्रित पशु हत्या से भिन्न है। चूंकि असुर लोग या वैदिक साहित्य के तथाकथित पंडित वेदों में पशुवध का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, फलस्वरूप भगवान बुद्ध ने बाह्य रूप से वेदों के प्रमाण को अस्वीकार कर दिया। इन उनके द्वारा वेदों का तिरस्कार लोगों को पशु हत्या के पाप से बचाने का था। बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के वध से जान बचाने के लिए किया गया था, जो विश्व बद्धुत शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं। पशु हत्या रहने पर कोई न्याय नहीं हो सकता। भगवान बुद्ध उसे पूरी तरह रोकना चाहते थे, अतः उन्होंने अहिंसा संप्रदाय न केवल भारत में अपितु देश के बाहर भी प्रचारित किया।
शास्त्रीय दृष्टि से भगवान बुद्ध का दर्शन नास्तिकवाद कहलाता है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं मानता और वेदों का बहिष्कार करता है। वेदों का बहिष्कार क्यों किया बुद्ध ने? इसलिए कि वेदों में उस समय पशु हत्या कोई मुख्य अपराध था। वेदों का कर्मकांड पोषण में पशु हत्या उसका कोट किया जा रहा था। तो वो भगवान बुद्ध ने उस समय के लिए वेदों का बहिष्कार कर दिया। किंतु भगवान द्वारा ये छलावा मात्र है। भगवान बुद्ध परमेश्वर के अवतार या वैदिक ज्ञान के मूल संस्थापक है। फलस्वरूप वे वैदिक दर्शन का निषेध नहीं कर सकते, किंतु उन्होंने ऊपरी तौर पर वेदों का निषेध किया, क्योंकि सुरद्वेष, वे असुर जो सदैव भगवत भक्तों से ईर्ष्या करते हैं, वेदों का हवाला देकर गोवध या पशु हत्या का समर्थन करते हैं, और अभी आधुनिक सन्यासियों द्वारा किए जा रहा है। भगवान बुद्ध ने वेदों का प्रमाण ही सर्वथा निषेध किया। ये केवल वैदिक सिद्धांत है। यदि ऐसा न होता तो उन्हें भगवान का अवतार न स्वीकार किया होता। न ही वैष्णव आचार्य जयदेव कवि ने देवी गीतों में उनकी पूजा की होती। भगवान बुद्ध ने वेदों के प्रमाण की स्थापना के लिए तथा शंकराचार्य ने भी उस काल के लिए अनुकूल विधि से वेदों के मूलभूत नियमों का उपदेश दिया। इस प्रकार भगवान बुद्ध तथा शंकराचार्य दोनों ने आस्तिकता का मार्ग प्रदर्शित किया था, और वैष्णव आचार्य ने विशेष रूप से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने लोगों को भगवत धाम वापस जाने का मार्गदर्शन दिया। हमें यहाँ पे प्रभुपाद लिखता है, हमें प्रसन्नता है कि लोग भगवान बुद्ध के अहिंसा आंदोलन में रुचि ले रहे हैं, लेकिन क्या वे इसे गंभीरतापूर्वक लेंगे और पशुओं के कसाई घरों को एकदम बंद करवा देंगे? यदि ऐसा नहीं तो अहिंसा संप्रदाय के कोई अर्थ नहीं। श्रीमद् भागवतम की रचना कलयुग के आरंभ में ही 5000 पुरुष हुई थी, और भगवान बुद्ध का आविर्भाव लगभग 2600 वर्ष पूर्व हुआ। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत में भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी की गई है, ऐसा प्रामाणिक शास्त्र ग्रंथ है। ऐसी अनेक भविष्यवाणियां की गई है जो एक के बाद एक पूरी होती रही। वे सब श्रीमद् भागवतम की सार्थकता का सूचित करते हैं, क्योंकि किसी त्रुटि, मोह, छल तथा पूर्णता से रहित, जो कि बद्ध जीव के 4 दोष हैं। मुक्त आत्मा इन दोषों से ऊपर है, अतः वे सुदूर भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते। तो भागवतम जो है, इस प्रकार से भागवतम में भगवान बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी की गई, आगे जो अवतार होने वाला है उसके बारे में भविष्यवाणी की गई। 25वें श्लोक में आता है भगवान का अवतार कलयुग में जो होगा। अथासो युग संध्यायाम दस्य प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसः नामना कल्कि जगतपति। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा भगवान 2 युगों के संधि काल में कल की अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। ब्राह्मण का नाम भी बता दिए, विष्णु यशा होगा कलयुग के अंत में। यहाँ पर भगवान द्वारा कल के रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। 2 युगों के संधि काल में, अर्थात
कलयुग के अंत तथा सत्य के प्रारंभ में जन्म लेना, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन 4 युगों का चक्रमास भांति चलता रहता है। वर्तमान कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज्य के अंत के लगभग 5,000 साल बीत चुके हैं। राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद से कलयुग की प्रारंभ मान रहे हैं अगर, तो 5,000 साल बीत चुके हैं, अतः 4,27,000 साल अभी विशेष है। इस काल के बाद कलयुगी का अवतार होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवत में भविष्यवाणी की गई है। भगवान के अवतार बताए, उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण होंगे जिनका नाम विष्णु यशा होगा, उनका ग्राम संभल बताया जाता है। ये सारी भविष्यवाणियां जैसा कि बताया जा चुका है, पहले भी कालक्रम में सफल सिद्ध हुई हैं। श्रीमद् भागवतम की यही प्रामाणिकता है। इसी श्रीमद् भागवतम में चैतन्य महाप्रभु का भी भविष्यवाणी हुई थी। बाकी और भी अवतार हैं, तो उनमें से कुछ बाकी सब अवतारों का नाम वैसे दे दिया है। अवतारा ही असंख्य न हरे सत्य निधे द्विजा, यथा अविदासीन कुल्या सरस शिव सहस्त्रश। हमने जैसे बताया था भगवान के असंख्य अवतार हैं, तो इसी में लिखा है ब्राह्मणों भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य, जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने हैं। तो तात्पर्य बताया गया कि भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूची पूर्ण नहीं जो इसमें बताए, और भी हैं। ये केवल समस्त अवतारों की आंशिक झलक है। और अवतार कौन कौन से? अनेक अवतार है। हयग्रीव अवतार है, हरि अवतार है, यह हयग्रीव भगवान ने वेदों के लिए लिया था, वेदों के उच्चारण के लिए। हरि अवतार है, गजेंद्र के लिए लिया था। हंस अवतार है, कुमारों को उपदेश देने के लिए लिया था। प्रश्न गर्भ जो अवतार है भगवान ने, जो देवकी वासुदेव की इच्छा को पूरे करने के लिए किया था। विभु अवतार है, सत्यसेन अवतार है, वैकुंठ अवतार है, सार्वभौम अवतार है, विश्वक्सेन अवतार है, धर्म सेतु अवतार है, सुधामा, योगेश्वर, भरत भानु, ये सब भगवान के मनवंतर अवतार भी वो असंख्य अवतार है भगवान। श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा, प्रभु आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितने की जलचर, वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियां। 84 लाख योनि में हर योनि में आप अवतार लेते, हर योनि में आप अवतार लेते। इस प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकता अनुसार स्वयं अवतरित होते हैं। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए हैं। कलयुग में भगवान का अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में। भागवत तथा अन्य शास्त्रों में से कई स्थल है जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। ब्रह्म संहिता में परोक्ष रूप से कहा गया कि यद्यपि भगवान के अनेक अवतार हैं, जैसे राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म आदि, लेकिन कभी कभी भगवान खुद अवतरित होते हैं। अतः भगवान कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, अपितु वे अन्य समस्त अवतारों के मूल उद्गम है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई। इस तरह भगवान उन असंख्य अवतारों के अक्षय स्रोत हैं जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता, किंतु ऐसे अवतार विशिष्ट अलौकिक कार्यकलापों के कारण विख्यात होते हैं, जो कि किसी सामान्य जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। भगवान के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शक्तावेश अवतारों की यही सामान्य पहचान है। ऐसे कुछ अवतार है जिनका ऊपर उल्लेख किया गया प्राय पूर्णांश है। उदाहरण, कुमारगण दिव्य ज्ञान से विभूषित थे, नारद भक्ति से आविष्ट थे, महाराज जब पृथु प्रशासनिक कार्यों के युक्ति से युक्त थे, मत्स्य अवतार जबकि पूर्णांश। इस तरह समग्र ब्रह्मांडों में भगवान असंख्य अवतार उसी तरह से निरंतर होते रहते हैं जिस प्रकार झरनों से, वाटरफॉल से निरंतर जल बहता रहता है। ऋषियों मनवः देवा मनु पुत्र महोजस।
सारे ऋषि, मनु, देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कला है। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित। तो सारे ऋषि, मनु, देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कला है। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित। 28वां श्लोक जो इसका महत्वपूर्ण श्लोक है, जिसमें आता है कौन भगवान है और कौन भगवान के अवतार है। एते चांशा कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्णांश या पूर्णांश के अंश कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने में प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। भगवान तो जो है आस्तिकों की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं। उपयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्णांश या पूर्णांश के अंश है, लेकिन कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने में प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। तात्पर्य इस विशेष श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है, क्योंकि अहेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ है नीचे उतरने वाला। भगवान के सारे अवतार, जिसमें स्वयं भगवान सम्मिलित हैं, विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग अंश या अंशांश कला या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। जब ये पूर्णांशों या अंशांशों द्वारा अंशतः प्रकट होते हैं, तो समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों की प्राकट्य की आवश्यकता है। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे बल्ब जलते हैं, तो इसका अर्थ नहीं कि बिजली घर केवल इन बल्बों तक सीमित। इसी बिजली घर से बड़ी बड़ी भारी क्षमता वाले औद्योगिक डायनामो चलाए जाते हैं। उसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि उस समय उतनी ही शक्ति की आवश्यकता होती है। उदाहरण, भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके तथा भगवान नरसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकश्यप को मारकर असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली था कि उसकी भौहें टेढ़ी करने से कांपने कांपने लगते थे सब लोग। उच्च लोकों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य मालों में, यहाँ तक कि धनी से धनिष्ठ मनुष्यों से बढ़ चढ़ कर होते हैं देवता, तो भी वे सब हिरण्यकश्यप से भयभीत।
इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकश्यप कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नरसिंह ने अपने नाखूनों से इस हिरण्यकश्यप को भी खंड खंड कर दिए। इसका अर्थ ये हुआ कि भौतिक दृष्टि से चाहे कोई कितना भी बलशाली क्यों न हो, वो भगवान के नाखूनों की शक्ति का सामना नहीं कर सकता। इस प्रकार जामदग्नि ने समस्त राजाओं को उनके राज्यों में मारकर भगवान की देवी शक्ति दिखाई दी। तो भगवान के शक्ति अवतार अवतार नारद तथा पूर्णाश अवतार वराह तथा अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। भगवान राम तथा धनवंतरी अवतारों की ख्याति का तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। तो जामदग्नि ने भगवान के अवज्ञाकारी राजाओं को मारकर देवी शक्ति, जामदग्नि मतलब परशुराम ने भगवान की देवी शक्ति किया। नारद तथा बरा ने तथा अप्रत्यक्ष आवेश बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। भगवान राम तथा धन्वंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति का तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय, मत्स्य कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर नारायण ऋषि ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इस प्रकार भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया। लेकिन आदि भगवान कृष्ण ने भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। इस प्रकार पुष्टि होती कि वे अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। और उनका सबसे असामान्य लक्षण तो है कि उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंग शक्ति का प्रदर्शन किया। इस प्रकार पुष्टि होती कि वे अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है। और उनका सबसे असामान्य लक्षण तो ये कि उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली है। सच्चिदानंद यद्यपि ऊपर से प्रणय जैसी लगती है, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति के कभी भी गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। भागवतम के दशम स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ कृष्ण की दिव्य लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझने के लिए किसी भी जिज्ञासु को वह यह भागवतम अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर कराता है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान कृष्ण अन्य सब अवतारों के उद्गम है। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत नहीं। परम सत्य के सारे लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित है। और भगवत गीता में भगवान स्पष्ट घोषित करते कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं। इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग इसकी पुष्टि करने के लिए किया कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने सिवा इनका कोई अन्य स्रोत नहीं है। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण भगवान कहा गया है, किंतु उन्हें कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं किया गया। भगवान के जो दूसरे हैं उनको भगवान कहा गया है अवतार, लेकिन उनको पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं किया गया। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में होता है। अंतिम आश्रय रूप कृष्ण एक अद्वय है, उनके जैसा कोई और नहीं है। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तदेकात्म, प्राभव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। वे सभी अनगिनत शक्तियों से युक्त हैं।
जो तत्संबंधी स्वरूपों एवं व्यक्तित्व के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। आध्यात्म विषय के पंडितों ने अंतिम आश्रय स्वरूप कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनके 64 मुख्य गुण बताए। भगवान के सारे अंशों या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत पाया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण में गुण 100% पाए जाते हैं। स्वयं प्रकाश तथा तदात्मा तदेकात्मा से लेकर अवतार की श्रेणियों तक के सभी उनके निजी विस्तार हैं। ये सब विष्णु तत्व हैं जिनमें 93% तक के देवी गुण पाए जाते हैं। शिव जी में जो न तो अवतार है न आवेश है और न ही दोनों के बीच आते हैं, उनका लगभग 84% गुण पाए जाते हैं। किंतु जीवन की अवस्था में वाले जीवों में गुण 78% तक 78% तक पाए जाते हैं। इस भौतिक जगत की बद्ध अवस्था में जीव में गुण थोड़ी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं और पवित्र जीवों में इनकी मात्रा भिन्न भिन्न हो सकती है। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा है, जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है। उनमें 78% की गुण मात्रा पाए जाती है। अन्य देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम होती है और मनुष्य में तो अत्यल्प मात्रा पाई जाती है। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड ये कि वो उन गुणों को 78% पूर्ण मात्रा में बढ़ाए। जीव में कभी भी शिव विष्णु या भगवान कृष्ण के समान गुण नहीं आ सकते। कोई भी जीव 78% गुणों को पूर्ण रूप से विकसित कर सकता है, दिव्यता प्राप्त कर सकता है, पर कभी भी शिव विष्णु या कृष्ण नहीं बन सकता। कालक्रम में वो ब्रह्मा बन सकता है। ये देवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रह निवासी होते हैं, वे हरिधाम तथा महेश धाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में भगवान के सनातन साथी होते हैं। सभी जीव हो सकते हैं। सब धामों के ऊपर कृष्ण का धाम है, जो कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जीव अपने में 78% गुण मात्रा में विकसित कर लेता है, वो इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक में जाने का भागी बन जाता है। तो कोई भी जीव मैक्सिमम 78% गुणों को पूर्ण रूप से विकसित करके दिव्यता प्राप्त कर सकता है। मतलब ब्रह्मा जी के बराबर जो गुण पाके वो प्राप्त कर सकता है। इस तरह से श्रीमद् भागवतम का अवतारों का वर्णन हमने सुना। आगे आता जन्म गुह्यम भगवत ये एतत् प्रयत्न नर सायं प्रातः गृहण भक्तिया दुख ग्रामतम विमुच्यते। जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों को सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह शाम को पढ़ता है, वो जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। इस प्रकार से हम ये अवतारों के बारे में वर्णन सुना, अवतारों का महात्मा सुना। अभी समय होने वाला है तो इसको यहीं पे आज विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।